देखिए, लंबी चर्चा हुई है और हर कैंडिडेट्स ने अपना व्यू पॉइंट रखा है। आला कमान के सामने राहुल जी और खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल साहब ने विस्तार से उन लोगों की तकलीफ़ें सुनी और जानने का प्रयास किया कि क्यों हम लोग हारे। उस पर लंबी चर्चा हुई और जो पॉलिसी में भी बदलाव लाने के लिए करेक्टिव मेजर लेने की बात हुई है। हम लोगों ने भी, जो सीनियर लीडर्स थे, जो सीनियर एमपीज़ हैं, तारिक साहब ऐसे विस्तार से ये भी बताएंगे, हम लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी है आला कमान के सामने। राहुल जी और खड़गे जी ने पॉजिटिवली इसको लिया है और हमको लगता है कि आगे अच्छा कांग्रेस के लिए रोड मैप बनेगा, जिसमें फिर इस तरह के हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। कारण क्या कह रहे हैं? बहुत विस्तार से समीक्षा हुई है और 10-10 का ग्रुप बना के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी और वेणुगोपाल जी सबसे 1 to 1 उन्होंने बात किया है और जो भी जिसको सुझाव देना था उसको सुझाव दिया है। अब एआईसीसी इस पूरे डिस्कशन के बाद आगे का रोड मैप तैयार करेगी और उस पर कार्रवाई होगी। ये भी सही है कि करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे, ये कहा गया। सर, राजग के साथ आज कांग्रेस पार्टी की बिहार के सारे प्रत्याशी और सीनियर लीडर्स के साथ कांग्रेस में बिहार की जो चुनाव रहे हैं और उसके परिणाम रहे हैं, उस पर गहराई पे चर्चा हुई। 2 तरीके के कारण पे ज़्यादा चर्चा हुआ। एक कारण जो एक्सटर्नल फैक्टर है, उसमें 2 बड़े कारण थे। एक वोट खरीदी और दूसरा चुनाव के प्रक्रिया के धज्जियां उड़ाना। और दूसरा जो आंकलन हुआ, समीक्षा हुआ, वो इंटरनल कारण, मतलब महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंटरनल क्या कारण थे, उस पर भी चर्चा रही। इन सारी बातों पे चर्चा करने के बाद आगे के लिए क्या करना है, उन बातों पे भी चर्चा हुई और इस बात को लेकर बिहार की यूनिट एआईसीसी के समर्थन के साथ आगे बढ़ने वाली है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी आप। कि हम लोग बहुत ही गंभीरता से, हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे सभी नेता, खास करके खड़गे साहब, राहुल जी, केसी जी और सभी के 1 by 1 बात करके सुना और सुन कर के जो 2-3 बातें छन के आई, सभी कैंडिडेट ने एक स्वर से कहा कि ये SIR के माध्यम से जो वोट चोरी करने का जो लीगल तरीका अपनाई इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, वो थी लोगों को आचार संहिता लगने के बावजूद लोगों को फाइनेंशियली मदद किया गया और ख़ास करके स्कीम वर्करों से उससे वोटिंग के समय जो है कैंपेनिंग किया गया, प्रभावित किया गया, लाइन में लगे लोगों को बताया गया। ऑलमोस्ट इंडिया गठबंधन के तमाम लोग और ख़ास करके हमारे 61 उम्मीदवार 1 by 1 ने ये बातें कही। दूसरी जो अहम बातें थी कि हम हार की कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिकता से ये देखी गई कि आचार संहिता के बाद ये तरह का कृत्य हुआ, उसके कारण हमारे वोट में जो है कोई भी इतना के बाद भी हमारी वोट प्रतिशत में, इंडिया गठबंधन के वोट प्रतिशत में, खास करके कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत में कोई कमियां नहीं आई। दूसरी और तीसरी महत्वपूर्ण विषय ये है कि अब जो चुनाव में जो हमारी जो पराजय हुई है, मुख्तार रूप से ये केंद्र सरकार ने प्रभावित किया है और अब हमें आंतरिक जो समीक्षा कर चुके हैं, हम संगठन को सृजन के नई तरीके से हम पुनः अपने संगठन को खड़ा करने में
हमें जोर देना चाहिए और नई तैयारी करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, मौजूदा बिहार की सरकार और भारत सरकार, इन दोनों ने कुछ वायदे किए हैं बिहार सरकार से। हम लोग की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ये काम करने में सक्षम नहीं होंगे। वो एक समय था, उसमें उन्होंने अपना जो प्रयोग करना था उन्होंने कर लिया। हम तो चाहते हैं कि वो 2 लाख रुपया जिसका वादा लाइन में लगे हुए वोटर्स को कहा है उन्होंने, वो 2 लाख रुपया उनको देना पड़ेगा। स्कीम के माध्यम से जिन बातों का वादा किया उनको पूरा करना पड़ेगा, और वो वादा नहीं पूरा करेंगे, कांग्रेस पार्टी एज ए पार्टी स्ट्रगल में जाएगी, संघर्ष में जाएगी, उसी रास्ते को अपनाएगी, ताकि बिहार की जनता जो परेशानी हाल है, उस परेशानी हाल से उसको कैसे निकाला जा सके और अपना योगदान कैसे दिया जा सके, यह भी बात खुल के है।